पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है। हाल के दिनों में, खासकर शुक्रवार और शनिवार 11-12 अप्रैल 2025 को धुलियान, सुती और शमशेरगंज जैसे क्षेत्रों में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जो गोलीबारी में घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में केंद्रीय और राज्य बल तैनात किए गए हैं। हिंसा की शुरुआत और कारण मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। शमशेरगंज के धुलियान में एक भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर हमला किया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब भीड़ ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान 4 राउंड फायरिंग की बात सामने आई, जिसमें 2 फैक्ट्री कर्मचारी, जिनमें एक नाबालिग लड़का शामिल था, गोलीबारी में घायल हो गए। दोनों का इलाज मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बच्चों सहित घायलों की स्थिति हिंसा में घायल हुए 2 बच्चों की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ये बच्चे धुलियान में उस समय गोलीबारी की चपेट में आ गए जब वे अपने काम पर जा रहे थे। स्थानीय लोगों और परिजनों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। घायलों में 15 पुलिसकर्मी और एक बीएसएफ जवान भी शामिल हैं, जो हिंसक भीड़ के हमले में चोटिल हुए। इसके अलावा शमशेरगंज में एक पिता पुत्र की जोड़ी हरगोबिंद दास 72 और चंदन दास 40 की कथित तौर पर भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से मारा गया। केंद्रीय बलों की तैनाती हिंसा की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी स्थिति में आंखें बंद नहीं कर सकता और प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 5 कंपनियां और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गईं। कुल मिलाकर 1600 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। कुछ संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और धारा 144 लागू है। गिरफ्तारियां और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को 12 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हिंसा के कारण 400 से अधिक हिंदू परिवारों को धुलियान छोड़कर मालदा में शरण लेनी पड़ी है। उन्होंने इसे सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा करार दिया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच की मांग की। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर स्थिति को भड़काने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वक्फ संशोधन अधिनियम को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। सामाजिक और स्थानीय प्रभाव। हिंसा ने मुर्शिदाबाद के सामाजिक ताने बाने को गहरी चोट पहुंचाई है। कई दुकानें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और स्थानीय लोग दहशत में हैं। टीएमसी विधायक मनीरुल इस्लाम के घर पर भी भीड़ ने हमला किया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि टीएमसी ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करार दिया। आगे की राह। मुर्शिदाबाद में तनाव अब भी बना हुआ है, हालांकि रविवार को कोई नई हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस और केंद्रीय बल संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय बलों को 17 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस बीच स्थानीय लोग शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। हिंसा की इन घटनाओं ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सामुदायिक एकता और विश्वास को भी प्रभावित किया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को सख्ती के साथ साथ संवेदनशीलता से काम करना होगा।